हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या बिहार की दलित राजनीति अब एक नया मोड़ लेने वाली है? क्या मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी अब बिहार में प्रासंगिक नहीं रही? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती की जगह लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिहार की विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, बल्कि 100 सीटों से अधिक जो उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। वहीं मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। यानी कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों ही बहुजन नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो असली विकल्प कौन होगा? क्या दलित वोट बैंक अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा? इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी? दोस्तों, आइए मैं समझता हूँ कि इसके पीछे राजनीति क्या, चंद्रशेखर की एंट्री कैसे बदल दिया पूरा समीकरण। देखिए, बिहार की विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं और राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आकर खड़ी हो गई है। इस बार दलित राजनीति के स्वरूप भी बदलने की ओर बढ़ रहा है। इसी बदलाव में बड़ा चेहरा बनकर उभरे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण की बिहार की राजनीति में एंट्री ने न सिर्फ पारंपरिक दलों को सतर्क कर दिया है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी मायावती के सामने भी एक नई चुनौती लाकर खड़ी कर दिया है। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण के उभरने से अब सवाल ये उठ रहा है, क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक केंद्र बन सकती है? और क्या उनकी मौजूदगी में मायावती से पहले हो चुकी है? देखिए दोस्तों, इसे आपको विस्तार में समझना होगा। चंद्रशेखर का आगमन यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आप ढूंढ रहे होंगे। अगर नहीं ढूंढ रहे हैं तो ये सवाल अगर आपके सामने आया है तो इसका जवाब आज आप लोग विस्तार में समझ लीजिए, जो महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार में दलित की आबादी करीब 20% है। यह वोट बैंक लगभग हर राजनीतिक दल को रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह वर्ग विविध उपजातियों में बटा, जैसे रविदास लगभग 31%, पासवान या दुसाल लगभग 30% और मुसरिया मांझी 14% जैसे उपजातियां रही हैं। यहाँ पर संघर्ष हमेशा बना रहा है। अब तक बिहार में रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता दलित राजनीति को प्रमुख चेहरा रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान के निधन हो जाने से लोजपा टूट गई और मांझी का प्रभाव को सिमटने के ये नेतृत्व लगभग रिक्त हो गया। इस रिक्तता को भरने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार में कमान थाम ली है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहाँ पर यह घोषणा की कि आजाद समाज पार्टी बिहार में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने 40 सीटों पर प्रभारी को सूची भी जारी कर दिया है, जिसमें 10 मुस्लिम प्रत्याशी भी सामने आए हैं। यह कदम स्पष्ट कर दिखाता है कि वे सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि एक दलित मुस्लिम गठजोड़ को भी वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये रणनीति जो है उस समय खास हो जाती है जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कि मैदान में अब दो बहुजन धारणों वाली पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहुजन बीएसपी का प्रभाव बिहार में कुछ सीमित इलाकों में खास कर रहा। प्रदेश